नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे अक्टूबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज और थीम के बारे में। नवंबर अभी चल रहा है, नवंबर का भी वीडियो आएगा। इससे पहली वीडियो मैंने बताया था जुलाई से लेकर सितंबर तक की। अभी कल वीडियो अपलोड हुई है, अगर आपने नहीं देखा है जाइए चैनल पर देखिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें 3 महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम को हमने कवर किया था। आज हम लोग अक्टूबर को जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो पूरा एंड तक देखिए। अक्टूबर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम आए हुए हैं। डेज एंड थीम आजकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थीम ज़्यादा पूछी जा रही है, इस वजह से आपको देखना जरूरी है वीडियो। इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, क्विज भी मिलेगी, तो आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया गया और विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया। ये तीनों के तीनों दिवस मनाए गए, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाया जाता है, कॉफी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ? ये 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ है, ठीक है। ये दिवस मनाने जाने वाला पहला देश नेपाल बना था, जो कि 2005 से ही मना रहा था, लेकिन इंटरनेशनल कॉफी डे के रूप में 2015 से मंजूरी मिली इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के बारे में बात करें तो वृद्धजन जो लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि लोग जिससे उनसे अच्छे व्यवहार कर सकें, उनसे दुर्व्यवहार ना करें और समाज में वृद्ध लोगों का जो योगदान है उसकी सराहना करें, तो इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, ठीक है। डिजिटल इक्विटी भी हो सभी एज ग्रुप के नागरिकों के लिए। डिजिटल आप देख रहे हो, डिजिटल भारत चल रहा है, डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, तो उनको भी डिजिटलीकृत किया जा सके, उनको भी सिखाया जा सके अगर उनको किसी चीज़ में ट्रांजेक्शन वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। तो महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर दोस्तों विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 2 अक्टूबर को ही एक और महापुरुष का जन्मदिन होता है, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है, इसको याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी जयंती होती है 2 अक्टूबर को ही। लेकिन ये जो अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। क्लियर है? कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये 2008 से मनाया जाना शुरू हुआ है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2007 में ही इसकी मंजूरी दे दी थी, पहली बार 2008 में मनाया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा यहीं से, महात्मा गांधी जी का जो स्मारक स्थल है दोस्तों, उसे हम लोग जानते हैं राजघाट के रूप में, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्मारक स्थल है उसे हम लोग जानते हैं विजय घाट के रूप में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? विश्व वन्य जीव सप्ताह, तो दोस्तों ये मनाया गया 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। अक्टूबर महीने में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? तो वन्य जीव सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक दोस्तों भारत में मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। तो अभी नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया है, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो वन्य जीव होते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए ये पूरे भारत में मनाया जाता है। इस बार इसका 67वां संस्करण था। इसकी थीम भी रखी गई थी। क्या थी थीम इस बार की? इस बार की थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? देखिए, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में बताया था, आज बता रहा हूं विश्व शिक्षक दिवस के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे। तो नेशनल टीचर्स डे दोस्तों वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो मिलने वाले जो दिवस होते हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को मैंने आपको क्या बताया, 12 अगस्त को जस्ट आप याद रखेंगे विश्व युवा दिवस। 21 जून को मैंने आपको बताया था विश्व शांति दिवस। इसके बाद 21 जून को विश्व योगा दिवस और 21 जून को
21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, ठीक है। योगा दिवस से आप 3 महीने बाद शांति दिवस याद कराया था मैंने ना, योगा करने के बाद 3 महीने बाद शांति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक बार मैंने आपको याद करवाया था कि 22 तारीख को 22 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है जल दिवस। जल के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी क्योंकि धधकता गोला था, तो उसके बाद फिर जब जल वर्षा हुई तो पृथ्वी बनी, तो इसके बाद 22 अप्रैल को आप पृथ्वी दिवस याद रखेंगे। जब पृथ्वी बन गई और धरती बन गई, धरती का निर्माण हो गया, फिर उस पर जैव विविधताएं आई, यानी कि धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी होने लगी, तो इसलिए जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। तो ये 3 दिवस आप याद कर सकते हैं, जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो ये इस टाइप से अगर आप याद करोगे तो डे एंड थीम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। तो इसकी इस बार की में थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट डे है विश्व कपास दिवस, कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कॉटन डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व भर में कॉटन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉटन डे। विश्व कपास दिवस की पहल 2019 से हुई थी, उसके बाद से ये मनाया जाना शुरू हुआ। अगला भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी, तो इसी की याद में ये मनाया जाता है। अच्छा, अभी वायुसेना के नए अध्यक्ष भी आए हैं, तो नए वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी। कौन है, विवेक राम चौधरी। इनके सम्मान में आगे लगा दीजिए एयर मार्शल, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है। ये इनकी रैंक है और विवेक राम चौधरी इनका नाम है। तो ये बने हैं न्यू एयरफोर्स के चीफ, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के। चलिए, तो 89वीं इस बार एनिवर्सरी मनाई गई इंडियन एयरफोर्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और पूछा जाएगा अगर तो बता दीजिएगा, नभा स्पृशम दीप्तम। देखिए, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका मोटो है, मोटो, ठीक है। अगर पूछा जाए तो बता, इसीलिए तो मैं यहाँ पर डिटेल लेकर आया हूं आपके सामने, जिससे एक भी डिटेल आपका छूटे नहीं। कुछ भी मैं अगर भूल रहा हूं तो वो भी आपको यहाँ पर दिखा सकूं, ठीक है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल जान सको उस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों मनाया गया है ये 9 अक्टूबर को, ठीक है। 9 अक्टूबर को इस बार मनाया गया है। ये साल भर में 2 बार मनाया जाता है एक्चुअली। एक बार तो ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है दूसरे शनिवार को, और एक बार ये मनाया जाता है मई महीने के दूसरे शनिवार को। तो याद रखना है मई मंथ के सेकेंड सैटरडे को और अक्टूबर मंथ के सेकेंड सैटरडे को ये मनाया जाता है। कौन सा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। क्लियर। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, देखिए ये यहां पर थीम भी लिखी गई है, हॉर्न फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व डाकघर दिवस कब मनाया गया है। विश्व डाकघर दिवस दोस्तों ये भी मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो याद रखना आपको वर्ल्ड पोस्ट डे। दुनिया भर में पोस्ट के महत्व को बताने के लिए हमारे पुराने समय में कैसे पोस्ट ने क्या क्रांति लाई, इसका क्या यूज था, इसने कैसे उस टाइम पर कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया और क्या क्या इसका यूज हुआ, इन सबको याद करते हुए, इसके योगदान को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है इनोवेट टू रिकवर। क्या है, इनोवेट टू रिकवर। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखना है आपको। देखिए, थीम अगर छोटी होती है तो ऑप्शन में बड़े आसानी से फिट हो जाती है। जब ऑप्शन में फिट हो जाती है तो एग्जामिनर उसको क्वेश्चन को लेना पसंद करता है। तो आपको याद रखना है हमेशा, जब थीम छोटी हो तो आपको बिल्कुल रट जाना है, थीम लंबी है तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 9 अक्टूबर को ही 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी, यूपीयू की स्थापना हुई थी, ठीक है। यूपीयू की स्थापना यहाँ पर हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बर्न में, स्विट्जरलैंड के बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में महानिदेशक हैं मासाहिको मोटोकी। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ये भी आपको याद रखना है, भारत में मनाया जाता है। भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1854 में हुई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, और 1 साल पहले 1853 में दोस्तों भारत में रेलवे की भी शुरुआत हुई थी इन्हीं के टाइम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, तो बालिका दिवस दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया 11 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है। गर्ल चाइल्ड की शिक्षा, बाल विवाह को रोकना, कानूनी और चिकित्सा अधिकार को दिलाना, पोषण, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार की डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन।
क्या है? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। इंपॉर्टेंट है थीम, याद रखना है। अगला, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। जो मानक डिसाइड होते हैं ना, कोई भी फील्ड हो, कोई भी मापन हो, उसमें एक मानक डिसाइड कर दिया जाता है पहले से कि ये आइडियल केस होना चाहिए, एक मानक है। तो उस मानक को कंपेयर करते हुए, जिसे कैलिब्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, कैलिब्रेशन भी कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो उस मानक को मानते हुए, उस मानक को पूर्ण करने की चीजों में लोग अपने उत्पाद को उस लेवल का रखना चाहते हैं, रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास करते हैं। तो वही होता है, हर फील्ड में एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक डिसाइड होता है, ठीक है। अगला, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। विश्व छात्र दिवस दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में छात्रों के लिए ये दिवस है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति, 11वें प्रेसिडेंट, भारत रत्न श्री अबुल पकीर जनुल आबदीन अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर ही मनाया जाता है, ठीक है। जो पोखरण परीक्षण हुआ था 1998 वाला, उसमें इनका बहुत ही अहम योगदान था भारत को परमाणु सक्षम बनाने में, ठीक है। और इसका नाम मिशन शक्ति रखा गया था। मिशन शक्ति याद रखना है, मिशन शक्ति। अगला देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ये आप जानते ही हो। अगला, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड फूड डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड फूड डे। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस। ये यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन के द्वारा ये मनाया जाता है। और यूएनएफएओ के बारे में अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में। 1945 में यह स्थापित हुआ था इसी दिन, 16 अक्टूबर के ही दिन, इसलिए मनाया जाता है। क्यू डोंगियो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल ई वेस्ट डे या ई कचरा दिवस। तो ये दोस्तों 14 अक्टूबर को मनाया गया अभी हाल ही में। तो प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया गया। इसकी थीम भी रखी गई थी। क्या थी थीम इसकी थीम थी कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। क्या? कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। 2018 से मनाया जाता है, इस बार चौथा संस्करण है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो एनएसजी का 37वां स्थापना दिवस दोस्तों अभी 16 अक्टूबर को मनाया गया। एनएसजी दोस्तों एक सीएपीएफ का ही हिस्सा है। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है फोर्स हमारी, उसी फोर्स में एक ये भी है, ठीक है। 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं, उसी में एक है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो इसका 37वां अभी स्थापना दिवस मनाया गया भारत में। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 को हुई थी। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था ना, उसी के बाद इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसी के दौरान 37वां। और ब्लैक कैट्स कमांडो के नाम से भी नहीं जाना जाता है, एनएसजी कमांडो के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और महानिदेशक है एमए गणपति जी। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। तो विश्व सांख्यिकी दिवस दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। हालांकि ये प्रत्येक वर्ष नहीं मनाया जाता है, ये 5-5 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, ठीक है। 5-5 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। पहला वाला 2010 में मनाया गया था, फिर 2015 में मनाया गया, फिर 2020 में मनाया गया, अब 2025 में जाकर के मनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे है, तो इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, अभी जो 2020 वाला मनाया गया था उसकी थीम पूछी जा सकती है, क्योंकि भाई अब अगला वाला तो 5 साल बाद आएगा, तो इसकी थीम ही याद रख लीजिए, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। ये है इस बार की इसकी थीम, ठीक है। इस बार की क्या मतलब 2020 की जो अभी तक मनाया गया है उसकी। अच्छा, ये तो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। क्या नेशनल स्टैटिस्टिक डे के बारे में आपको पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। 29 जून को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर, जो कि भारत के महान सांख्यिकीविद थे। पीसी यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी, उनकी याद में मनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, यानी भारत में सांख्यिकी दिवस। क्लियर है? अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है? तो भारत सरकार ने अभी घोषणा की है कि अब से वो उड़ान दिवस मनाएंगे 21 अक्टूबर को। कारण क्या है कि 21 अक्टूबर को ही दोस्तों उड़ान योजना लॉन्च हुई थी।
उड़ान योजना क्या था? उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो इसलिए ये शुरू हुआ था, यानी कि अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को, इसका एक थीम ये भी था कि हवाई चप्पल के वाले व्यक्ति को हवाई यात्रा करवाना, ठीक है। यानी बहुत ही किफायती दरों पर हवाई यात्रा करवाना, भारत में लोकल फ्लाइट्स के मुहैया करवाना। तो ये इस योजना का था। तो ये योजना इसी दिन जो है डॉक्यूमेंटेशन इसका हुआ था, इसी वजह से ये मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना की। तो भारत सरकार ने घोषणा किया है कि अब से ये मनाएगा 21 अक्टूबर को। एक और ऊपर नाम दिख रहा है पराक्रम दिवस का। पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी भी अभी हाल फिलहाल में घोषणा की गई है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, उनकी जयंती पर यह दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट दिख रहा है समर्पण दिवस। समर्पण दिवस भी अभी मैं पिछली दिवस और थीम वाली वीडियो में बताया आपको। समर्पण दिवस दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की याद में मनाया जाता है। समर्पण दिवस जो मनाया जाता है ये उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, यानी 11 फरवरी को मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। उनकी जयंती पर भी एक दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। कौन सा दिवस? अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस, ठीक है। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है उनकी जयंती के अवसर पर। 25 सितंबर को जयंती होती है, 11 फरवरी को उनका निधन हुआ था। उनकी मृत्यु दोस्तों जो मुगल सराय स्टेशन था उसके पास में ट्रेन की पटरी के किनारे वो मृतक पाए गए थे। तो इस वजह से मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया, ठीक है। बहुत लोग ये मानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वहां पर जन्मे थे, लेकिन जन्मे की वजह से नहीं नाम चेंज किया गया है, ठीक है। वहां पर वो मृतक पाए गए थे, इसलिए उस स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। भाला फेंक दिवस की भी घोषणा हुई है अभी। तो ये 7 अगस्त को अब से मनाया जाएगा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा ने इस दिन गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में भारत का एथलेटिक्स में पहला मेडल था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? देखिए ये इंपॉर्टेंट डे है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 24 अक्टूबर को हालांकि एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, उसको भी अभी हम लोग जानेंगे। वो होता है पोलियो दिवस, ठीक है। उस पर अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल 24 अक्टूबर के बारे में बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसी वजह से इसकी याद में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो अध्यक्ष हैं पुर्तगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन थे? एंटोनियो गुटरेस। तो वो इसके वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे पुर्तगाल के, ये वर्तमान में महानिदेशक इसके महासचिव समझ लीजिए। और इनका कार्यकाल भी अभी दोबारा मिला हुआ है, इनको भी दोबारा मिला, WHO वाले को भी दोबारा कार्यकाल मिला हुआ है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की दिवस की इस बार की थीम है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर ए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस अभी 24 अक्टूबर को ही मनाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया 24 अक्टूबर को एक और ही इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। इस बार की 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस जो मनाया गया उसकी थीम थी डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। क्या? डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। पोलियो दिवस के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो पोलियो के भारत में पोलियो मुक्त हो चुका है घोषित। कब? मार्च 2014 में। ये पूछा जाएगा जरूर, याद रखना है। भारत पोलियो मुक्त WHO के द्वारा मार्च 2014 में ही घोषित किया जा चुका है। अच्छा, पोलियो की जो खुराक है, जो उसका टीका है, उसकी खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी, ठीक है। जोनास साल्क ने, याद रखना है, ठीक है। उनकी जयंती पर ही यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल इंटरनेट डे। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। इंटरनेट का आधुनिक युग में क्या योगदान है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, ठीक है। तो इंटरनेट के महत्व को दुनिया भर में बताने के लिए, इसके सही यूज के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया था LO, चार्ली क्लाइन ने भेजा था। तो उसकी वजह से 29 अक्टूबर का दिन चुना गया और 29 अक्टूबर को ही 2005 से मनाया जाने लगा, सेलिब्रेट किया जाने लगा। पहले इंटरनेट को ARPANET के नाम से जाना जाता था, इसे भी याद रखना आपको। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता था। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। तो उन्हीं की जयंती के अवसर पर नेशनल यूनिटी डे या कहें एकता दिवस मनाया जाता है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इनके सम्मान में बनाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई वाली ये है, गुजरात में है स्थित। ठीक है, गुजरात में नर्मदा बांध के, सरदार सरोवर बांध के पास में बनाई गई है। तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। उसको राम वी सुतार ने बनाया है। मूर्तिकार का नाम है राम वी सुतार। ठीक है, राम वी सुतार नाम है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। L&T कंपनी थी जिसने इसको बनाया था, पूरा ठेका लिया था। केवड़िया में है गुजरात के। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, सरदार की उपाधि अगर पूछा जाए किसने दी तो बताएंगे आप, बरदोली की महिलाओं ने दी थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। यहां पर देख लीजिए, एक ब्रीफ में सब कुछ है, जितना इंपॉर्टेंट डेज और थीम आया है, जिसका मैंने क्वेश्चन के रूप में बताया आपको, यहां पर आप थोड़ा सा शॉर्ट में देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा आपने। ठीक है, रिवीजन किया होगा। वैसे तो मैं इसकी PDF भी दे देता हूं, लेकिन कुछ लोगों को और बहुत से लोगों को क्या होता है, दो प्रॉब्लम होती है। एक तो पहला प्रॉब्लम ये होता है कि जब वीडियो देखते हैं तभी वो उस चीज को पढ़ना उनको याद आता है, यानी जब वीडियो अपलोड हुई है तब वो देख लेते हैं, इसी बहाने उनका तैयार हो जाता है, नहीं तो भूल जाते हैं, भूलने वाली बीमारी है। दूसरी दिक्कत ये है कि जब PDF देते तो हैं लेकिन वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं, PDF को पढ़ते नहीं है, रीड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अपलोड हो गई है आप लोग की डिमांड पर, और ये सब टॉपिक मैं ज़्यादा अपलोड करना नहीं चाहता हूँ। टीम बढ़ेगी तो मैं ये सब टॉपिक किसी और को हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है, जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जिनमें आपको समझाने की जरूरत है वो चीज़ें मैं कोशिश करूंगा बनाने की। तो आई होप आप लोग समझोगे बात को और शेयर कर दोगे इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो शेयर कर देना फिलहाल। और डे एंड थीम वगैरह आप लोग जाकर एप्लीकेशन से पढ़ लिया करो। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जिद मत किया कीजिए आप लोग। यहाँ पर जाएंगे आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में तो आपको दिवस और थीम नाम का एक मिलेगा सेक्शन, उसमें फ्री में जाकर के आप रीड कर सकते हो किसी भी महीने का, जनवरी से लेकर के अभी तक का। ठीक है, कोई जरूरी नहीं इन सब टॉपिक का भी वीडियो बनाया जाए। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, वीडियो बन चुकी है, वीडियो आप लोग देख चुके हो सभी महीनों की, ये डे एंड थीम की वीडियो हो चुकी है। तो चलिए अब खाकी बैच के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का खाकी बैच आया हुआ है। यूपी पुलिस की वैकेंसी जब तक अभी नहीं शो हो रही है तब तक ये 399 में है, 399 में। आप इसको लीजिए, फायदा उठाइए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा कंटेंट देने वाला ये वीडियो कोर्स है, बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में और भी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हाँ, कोई अगर टॉपिक हो आपके माइंड में तो सजेस्ट जरूर कीजिएगा, उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।